ईव टीजिंग। डर, चुप्पी और टूटती जिंदगी। हर सुबह किसी माँ की दुआ, किसी पिता की उम्मीद और किसी बच्चे का सपना लेकर बहुत से कदम निकलते हैं, पर उन कदमों में कहीं अंधेरा भी चलता है। एक ऐसी छाया जिसे हम अक्सर कहकर टाल देते हैं या हंसी में उड़ा देते हैं। ईव टीजिंग ये सिर्फ झिड़की या एक टिप्पणी नहीं है, ये छोटे छोटे जख्मों का सिलसिला है जो धीरे धीरे किसी की हिम्मत को चुराता है। कभी कभी वो जख्म दिखाई नहीं देते, पर वे दिल के भीतर का बोझ बन जाते हैं, और जब बोझ बढ़ता है तो लोग टूट जाते हैं। हम मानते हैं कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत फैसला है, पर सच्चाई यह है कि अक्सर यह कई छोटी छोटी चोटों का अंतिम परिणाम होती है। अपमान, डर, वर्जना, तिरस्कार और समाज की चुप्पी। ईव टीजिंग लड़की के लिए, लड़के के लिए यह नाम के अलावा कुछ और भी है। सम्मान छीनना, आत्मविश्वास तोड़ना और भविष्य संकुचित कर देना। क्या नाम है आपका? सना शेख। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भोपाल। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट, सेकेंड ईयर, LNCT यूनिवर्सिटी। आपके हिसाब से ईव टीजिंग क्या होती है? ईव टीजिंग मतलब महिलाओं को या लड़कियों को आते जाते रास्ते में कोई कमेंट कर दिया जाए या उनके लिए इशारे कर दिया जाए या कुछ भी विसिल वगैरह मार के जो उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है, मेरे हिसाब से वही ईव टीजिंग होती है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब मेट्रो या फिर ट्रेन, बस या बाजारों में आजकल ईव टीजिंग मतलब आम बात हो गई है? जी, ये होता है बहुत। मतलब बस वगैरह में भी वैसे तो उन्होंने करा है कि महिलाएं आगे बैठेंगी और पुरुष पीछे बैठेंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई एकदम आते जाते में, क्योंकि उनको पता है गाड़ियां तो आ जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल देंगे या कुछ देख के हाथ से ही कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कुछ होगा तो नहीं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करेंगे नहीं, इसलिए ऐसा करते रहते हैं। अच्छा, रात में निकलने में घर से बाहर क्या आप भी झिझकती हैं? बहुत। मैं और मेरी मम्मी रात को कभी कभी वॉक के लिए जाते हैं, तो हम दोनों को ही ऐसा लगता है कि हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। इवन दो शी इज़ ओल्डर देन मी एंड वी बोथ आर, दो लोग हैं, फिर भी हमें डर लगा रहता है कि कौन प्रोटेक्ट करेगा और रात को कहाँ से जाएं, इसलिए हम फिर कॉलोनी में ऐसे ही घूमते हैं, कहीं बाहर ऐसे जाते नहीं है ज़्यादा दूर। अच्छा, कोई ऐसी जगह आपको याद हो जहाँ पर आपको जाने में असुरक्षित लगा हो? हाँ, ऐसे मतलब कॉलेज से ही आते वक्त ऐसे बीच में एक गली पड़ती है और वहाँ से मैं आ रही थी, तो उस टाइम पे एक बाइक पर 3 लोग आ रहे थे, आदमी लोग, और समहाउ उन्होंने बाइक रोकी और उसमें से एक आदमी ऐसे उतर के पता नहीं कुछ गिरा उसका, तो वो लेने को आया और मुझे उस टाइम पे ऐसे मतलब एकदम डर लगने लगा और मुझे लगा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं वापस इधर पे, तो मैंने फिर रास्ता बदल लिया और मैं दूसरी तरफ से आने लग गई। तो ऐसे होता है कि डर लग जाता है या ऐसा लगता है कि कुछ होगा, इसलिए करना पड़ता है कभी कभी। नमस्कार, मैं अंशिका द्विवेदी, LNCT यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। मैं यहाँ ईव टीजिंग के बारे में बात करने आई हूँ। जिस तरह वुमेंस के साथ लोग स्टॉक करते हैं वुमेंस को, उनके पीछे पीछे आना, उनके बिना मर्जी के, उनको ऑनलाइन उनके अकाउंट्स के, उनके फ़ोटोज़ को स्टॉक करना, उसके लिए भी हमारे लॉ पे भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 78 पे है, जिससे आप अगर किसी वुमेन को आप इतना ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो तो उससे आपको मिनिमम 3 साल की जेल हो सकती है, और अगर आप वो चीज़ मना करने पे भी नहीं रुक रहे हो, दोबारा बार बार वही चीज़ कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर ईव टीजिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सिर्फ लॉ से रिलेटेड नहीं है। हमें इस चीज़ को अपने बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी, सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी सिखाना पड़ेगा कि हमें महिलाओं का आदर करना है, सम्मान करना है। हम पूजा तो करते हैं लेकिन हम उनका आदर नहीं करते हैं। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ औरतों को रात को बाहर जाने से रोकना ज़रूरी नहीं है ताकि वो सेफ रहे, बल्कि हमें मर्दों को भी रोकना होगा, अपने बेटों को भी सिखाना होगा कि तुम 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं जाओ, क्योंकि हो सकता है कोई बहन, कोई बेटी तुमसे इनसिक्योर हो, तुमसे डरे, तुमसे परेशान हो, है ना, तो तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कि कोई और, कोई लेडी, कोई तुमसे परेशान ना हो, इनसिक्योर ना हो, और तुम्हारी वजह से उस पर कोई पाबंदी ना लगे कि वो घर से बाहर ना निकल सके। हमें सिर्फ अपनी बेटियों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, वो मत पहनो, ये मत पहनो, है ना। हमें अपनी बेटियों को सिखाने की जरूरत है कि चाहे वो कुछ भी पहने, तुम अपनी मर्यादा में रहो। तुम्हें
हमें जानना होगा कि हर औरत सम्मान के काबिल है और हमें किसी का भी सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हमारे सेक्शन 74 में दिया गया है कि औरत के मॉडेस्टी को नुकसान पहुंचाने से कम तो 1 वर्ष की सजा और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की सजा हो सकती है और उस पर फाइन भी लग सकता है। बट सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, हमें इस चीज को अपब्रिंगिंग में लाना होगा, पेरेंटिंग में लाना होगा। हमें घर में सिखाना होगा अपने बेटों को भी, सिर्फ बेटियों को नहीं। आज हम ईव टीजिंग पे बात करेंगे। अगर किसी वुमन की प्राइवेसी को अगर कोई मैन भंग करता है, जैसे कि ट्रायल रूम, वॉशरूम में उसको देखता है, फ़ोटोज़ खींचता है, कैमरे लगाता है, तो सेक्शन 77 के तहत उसे 3 साल की जेल और अगर बार बार ऐसा होता है तो 7 साल की जेल हो सकती है। सोचिए, एक युवा जिसकी धड़कनें उम्मीद से भरी थी, अब इन कारणों से खतरे की घंटी बजा रही है। क्या हमने उसे सुनने की कोशिश करी? क्या हमने उसे बताने की जगह दी कि वो अकेला नहीं है? दूरदृष्टि न्यूज चैनल की जिम्मेदारी है सिर्फ खबर दिखाना नहीं, यह आवाज उठाना है। हम कहते हैं हर टिप्पणी का जवाब दिया जाना चाहिए, हर मजाक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, हर पीड़ित को सहारा दिया जाना चाहिए। और जब किसी की आत्मा इतनी तकलीफ में हो कि वह खतरा महसूस करे, तो हमें शब्दों से आगे बढ़कर मदद के रास्ते खोलने होंगे। भरोसेमंद हेल्पलाइन, काउंसलिंग, समुदाय स्तरीय समर्थन और तेज कार्रवाई। सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं एविडेंस के खिलाफ। जो वुमेन्स के लिए जो गंदे कमेंट पास करते हैं लोग, कोई भी आदमी या कोई भी चलता हुआ आदमी अगर वुमेन्स के लिए गंदे कमेंट पास करता है, कोई अगर फोटो दिखाना या फिर उनके लिए कुछ भी वीडियो या फुटेज कुछ भी दिखाना या फिर उन्हें गलत तरीके से टच करना, तो इसके लिए BNS के सेक्शन 75 में लॉ है जो जिसके हिसाब से अगर कोई ऐसा करता है, ये क्राइम करता है, तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। जिस तरह AI हमारे लिए यूज़फुल है, उसी तरह कुछ लोग उस AI का डिसएडवांटेज से यूज़ करते हैं। जिस तरह वुमेंस की पिक्चर्स को एडिट करके गंदे तरीके से उसको सोशल मीडिया के थ्रू सेंड करते हैं, जिसके कारण वुमेंस को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके लिए भी हमारे पास सेक्शन 66E है, जिससे आपको मिनिमम 3 इयर्स की जेल हो सकती है एंड आपको फ़ाइन 2 लाख तक का आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। इसीलिए ट्राई करिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और AI का अच्छे से यूज़ करें। थैंक यू। ईव टीजिंग एक बहुत इसेंशियल टॉपिक है, ज़रूरी टॉपिक है, लोगों की अवेयरनेस उस पर फैले। सो ईव टीजिंग मतलब होता है लड़कियों के खिलाफ, मतलब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या फिर उत्पीड़न या फिर असॉल्ट उनके खिलाफ। सो ईव टीजिंग मतलब उसके खिलाफ काफ़ी लॉ बने हुए हैं, जैसे कि आप देखते हैं पॉस्को एक्ट बने हुए हैं, पॉश एक्ट होते हैं, उसमें फीमेल्स के लिए भी बने होते हैं। सो एक मेन चीज़ ये होती है कि मतलब आपने एक्ट बना दिए, जैसे आपने पॉश एक्ट बना दिया, पॉस्को बना दिए, सो उसमें इसेंशियल चीज़ ये होती है कि उस एक्ट्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, कैंपिंग हो, लोगों को उसके बारे में पता चले और वो मतलब ग्राउंड लेवल से उस पर काम किया जाए। जैसे आप किसी बच्चे को देखते हैं, यूनिवर्सिटी में देखते हैं, आप कोई चीज़ टॉपिक अपने प्रोफेसर्स या आपके प्रोफेसर जो पढ़ा देते हैं, सो उनमें एक चीज़ रखती है कि बच्चे को अगर वो टॉपिक पढ़ा दिए गए तो उसमें रिवीजन लगता है। सो यही चीज़ें होती है लॉ में भी और एक्ट में भी कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसमें रिवीजन और उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, कैंपेन्स दिए जाए। ईव टीजिंग क्या होता है? ईव टीजिंग वही होती है जब पब्लिक प्लेसेस में कोई आदमी या कोई मेल आपको ऐसे सेक्सुअली हरास करे या कोई गंदे कमेंट्स पास करे। अच्छा, आपके साथ ये चीज़ हुई है या आप कभी इस चीज़ की शिकार हुई हैं? हाँ जी, रिसेंटली आई गॉट मॉलेस्टेड, मेरे खुद के नेबर के द्वारा फिजिकली मॉलेस्टेड। तो आपने इस चीज़ के लिए एक्शन लिया था? हाँ जी, मैंने उसी टाइम ये चीज़ मैं पुलिस स्टेशन गई थी नियरेस्ट जो था, और मुझे वहाँ ये बोला गया कि आपकी FIR नहीं दर्ज की जाएगी, इनफैक्ट आप एक आवेदन लिख के चले जाइए। अच्छा, क्या लग रहा है आजकल मतलब मेट्रो, बस या फिर मतलब सड़कों पे ये ईव टीजिंग आम बात हो गई? बहुत कॉमन हो गया ये, मतलब मेट्रो सिटीज़ की तो बात ही करें, इनफैक्ट भोपाल भी देखें अगर हम, तो बसेस में कभी चलते चलते लोग आपको ऐसे टच कर जाते हैं एकदम, और फिर ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब हाँ गलती से हो गया, बट उनकी इंटेंशंस ही सही नहीं होते हैं, तो वैसे ही टच करके निकल जाते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। अच्छा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको जाना असुरक्षित लगा हो कभी? मतलब ऐसे तो मैक्सिमम टाइम्स रात को निकलना थोड़ा सा मुझे वो लगता है, जगह तो हर जगह ही अनसेफ लगती है,
बस ऐसे रात को ही निकलना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है। शाम को जैसे ही रात अंधेरा होने लग जाता है, ऐसे अंधेरी वाली जगह जो अकेली जैसे सुनसान रोड होती हैं, तो कभी कभी जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, हम यहाँ से घर जा रहे हैं मान लीजिए, तो जो एक पैच होता है जहाँ पे कोई लोग इंसान होता नहीं है, तो वो ज़्यादा स्कैरी लगता है। हमारी अपील है सिर्फ अधिकारियों से नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, अगर आपने देखा है तो बोलिए, अगर कोई आपको बताया है तो सुनिए, अगर कोई डर रहा है तो उसे रोकिए, क्योंकि एक समय पर उठी हुई आवाज किसी के जीवन को बचा सकती है। एक आवाज जो कहे तुम अकेले नहीं हो, और यही आवाज कभी कभी जीवन और मौत के बीच की रेखा बन जाती है। आज का विषय है लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी, जो शब्द यूज करा जाता है बच्चों को लेके, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्कूली लड़कियों पे। तो पेरेंट्स भी कई बार कंप्लेन करते हैं, हम भी कई बार कंप्लेन करते हैं, बट ये इश्यूज हमारे पर्सनली नहीं है, ये सोशल का इशू है, जिसको लेके गवर्नमेंट को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने भी देखा है कि हम भी बाहर रहते हैं, बाहर बैकग्राउंड कैसे है, लेबर चार्ज के लोग खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों को कमेंट्स देते हैं, जिससे लड़कियों को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, लड़कियों को कैसे क्या बात करनी है वो उनको नहीं पता होता है। इसके लिए मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि हमारे आसपास के थाने, हमारे आसपास के मीडिया के रिलेटेड, हमारे आसपास के पॉलिटिकल साउंडेड के लोग इस पे अवेयर रहें और कुछ ना कुछ अवेयरनेस चलाएं, ताकि बच्चों को अवेयरनेस मिले और आसपास के लोगों के साथ पेट्रोलिंग थाने वाले करते रहे, पुलिस स्टेशन के लोग, जिससे उनको डर लगा रहे कि लड़कियों को छेड़ना इज नॉट इजी, और उनको पूरी तरह से इसमें पनिशमेंट दी जाए और इसको रोका जाए। मैम, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इविटिजिंग जैसी घटना होती है तो आप उस पर क्या एक्शन लेती हैं या क्या एक्शन लेंगी? देखिए, हमारे यहाँ प्रॉपर बच्चे और बच्चियों दोनों के साथ में अगर इस तरीके की कुछ घटना होती है तो बहुत सारी सेल हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो है बच्चियाँ रिपोर्ट कर सकती हैं, अपने मेंटोर को इन्फॉर्म कर सकती हैं। मेंटोर के माध्यम से जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट सेल है या इसके अलावा जो दूसरी हमारी डिसिप्लिन सेल हैं, कमेटी हैं, उनको जाके रिपोर्ट कर सकती हैं और उसके लिए इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। वैसे तो अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह का कोई केस आया नहीं है, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है, पर अगर ऐसी घटना होती है तो लड़कियों को बहुत अवेयर किया गया है, बच्चियों को पूरा बताया गया है कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। अच्छा मैम, आप इविटिजिंग को लेकर स्टूडेंट्स को क्या सलाह या क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी यही सलाह होगी, अब आज के जब आपकी जनरेशन की हम बात करते हैं तो कहीं पे भी लड़के और लड़कियों में मुझे कहीं पे भी कोई भेद समझ में नहीं आता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को मिल रही है वो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिल रही है। तो सबसे पहली मेरी ये सलाह होगी लड़कों के लिए भी कि आप परिवार में इस तरीके से रहें, जो संस्कार मिले हैं उसको हमेशा ध्यान रखें। इक्वल अपॉर्चुनिटी में उनको अपने फ्रेंड, अपने कलीग, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आपको फीमेल जो है कलीग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हमेशा मिलने ही हैं, तो उनके साथ में एक अच्छा बर्ताव रखें, एक फ्रेंडली माहौल रखें। और सभी को मेरा ये सलाह होगी, लड़कियों के लिए भी ये सलाह होगी कि वो इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से लें, तुरंत रिपोर्ट करें। और लड़कों के लिए ये सलाह होगी कि आप उनके साथ में मित्रतापूर्वक व्यवहार करें, उनके साथ में अच्छे से पेश आएँ, ताकि आपकी भी एक पर्सनैलिटी अच्छे से निखर के सामने आए। दूरदर्शी न्यूज़ यह संदेश देती है, इविटिजिंग रोको, शर्म और चुप्पी तोड़ो, और अगर किसी की जिंदगी टल सकती है तो आज ही आगे हाथ बढ़ाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी को नारायणी मानती है और हम उससे मान करके पूछते हैं। अनेक हमने योजनाएं चलाई और जिस प्रकार से आप जो कह रहे थे, चाहे गौरवी वन स्टॉप सेंटर हो, चाहे शक्ति सदन हो, और ऐसी अनेक योजनाएं हैं, अनेक हमने प्रकल्प लिए हैं। और जो फ़ोन कॉल शक्ति सहायता है 112 नंबर जो उस पर डायल करते हैं, वो सबसे करके हमारी सरकार और पुलिस विभाग निस्संदेह उन पर कार्रवाई करता है। और रही बात एक सामाजिक चेतना की बात है, हमारे लिए युवा भी जो होते हैं वो युवा हैं और सभी समाज के अंग होते हैं, चाहे वो, तो हमारे को भारतीय नागरिक होने के नाते एक नागरिकता का परिचय देते हुए सभी को हमारे नारी कोई से पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे पत्रकार समाज, सभी हम, और राजनीतिक दल के नेतागण और पत्रकार बंधु समाज के अंदर शीर्ष पर आते हैं, तो हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी होती है बिना किसी राजनीति के हमारी जो मातृशक्ति है उसके प्रति सम्मान हम सभी को करना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। देखिए, ईव टीजिंग के मामले बहुत हम आए दिन सुनते रहते हैं और यहाँ पर सरकारों का दायित्व होता है, जो भी इलेक्ट होके आता है समाज का निर्माण करना हमारा और आपका दायित्व होता है, और सरकार उसमें हमारी फैसिलिटेट करती है। अगर मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति, आज महिला विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की,
इसलिए आज मध्य प्रदेश में हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं। महिलाओं की सुनवाई नहीं है हमारे प्रदेश में, दुख के साथ कहना पड़ता है मुझे। इतने साल हो गए, महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, न मेंबर्स हैं, न चेयरमैन है, न प्रेसिडेंट है। महिला जाए कहाँ अपनी सुनवाई करवाने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अनफॉर्चुनेटली हमेशा महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है इस प्रदेश में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा दायित्व बनता है हमारा और आपका, कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में ये शिक्षा देनी चाहिए और खासकर आप अपने बेटों को, भाइयों को ये शिक्षा दीजिए कि किस प्रकार से एक महिला का सम्मान होना चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलते हो, हर महिला आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी दोस्त है। इस प्रकार से अगर हम स्कूलों में, कॉलेजेस में ये रूटीन शुरू करेंगे तो इसका जरूर हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। सरकार और समाज को मिलकर एक टीजिंग के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और तभी हम देखेंगे कि ऐसी घटनाएं हमारे सामने नहीं है। अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला मदद चाहता है तो स्थानीय पुलिस, अस्पताल या नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य सेवा से तुरंत संपर्क करें। चिंता या आत्महत्या के विचारों के लिए क्राइसिस सपोर्ट चैनल की सहायता लें और अगर संभव हो तो नजदीकी मित्र और परिवार से जरूर जानकारी शेयर करें।